Let's code it. सो वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि है पासवर्ड वैलिडेटर। और इस प्रोग्राम का यूज़ कहाँ होता है, तो जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से विजिट करते हैं उसके अंदर साइन अप वाले पेज में एक अकाउंट बनाना पड़ता है हमें, और उसके लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। और पासवर्ड के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं या फिर लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि 1 मिनिमम स्पेशल कैरेक्टर रिक्वायर्ड या 1 अपर केस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिमिटेशंस या कंडीशंस के साथ हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसका नाम होगा पासवर्ड वैलिडेटर। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे या बना लियो आपने, तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए और फिर हम इसे कोड करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इन अ स्ट्रिंग एज इनपुट and evaluates it as a valid password. The password is valid if it has at minimum 2 numbers, 2 special characters, 2 uppercase character and 2 lowercase character. ठीक है, and length between 8 to 16. Okay. If password passes the check, show strong, नहीं तो weak. ठीक है, तो हमें ऐसा पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते कोडिंग। ठीक है, तो एक न्यू फाइल खोल लीजिए, और फिर उसके अंदर हम कोड करेंगे। तो न्यू फाइल खोल ली है हमने, और इसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो यूज़र से इनपुट लेना होगा, उसमें पासवर्ड टाइप कर देगा। तो पहले तो हम वेरिएबल बनाते हैं एक p1 नाम का, उसमें पासवर्ड स्टोर करते हैं। तो पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ एक पासवर्ड वैलिडेटर, और इसके बाद एक वेरिएबल p1 नाम का, इसमें हमारा पासवर्ड स्टोर होगा। और क्वेश्चन में था स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, स्ट्रिंग इनपुट एंटर द पासवर्ड। ठीक है, और हमें पासवर्ड अगर हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे उसमें, पहले तो हम उसको सभी काउंट्स करने पड़ेंगे हमें, कि कितने अपर केस हैं, कितने लोगों कैसे। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो हम बना लेते हैं, 4 वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो हमने 4 वेरिएबल बना लिए हैं और सभी के अंदर वैल्यू है 0, और हम बाद में इंक्रीमेंट करेंगे उसमें। तो एक फॉर लूप चलाते हैं फिर, फॉर आई इन पी वर्ड। ठीक है, इस फॉर लूप कैसे चलता है मैं पूरा एनालाइज करके आपको बताऊंगा लास्ट में। और इसके अंदर हमें कंडीशंस डालनी पड़ेंगी। इफ़ के अंदर इफ़ आई डॉट इज अल्फ़ा, तो एक स्ट्रिंग का ये फंक्शन है जो कि चेक करता है कि स्ट्रिंग के अंदर सभी जो वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं या नहीं। ठीक है, और जब ये ट्रू होगी तब ये फंक्शन, ये इफ़ कंडीशन रन होगा, इफ स्टेटमेंट। एंड एक और लगाना पड़ेगा हमें फंक्शन आई डॉट इज़ अपर, तो ये चेक करता है कि अपर केस में है या नहीं। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया कि इज़ अपर है या नहीं। इक्वल टू ट्रू भी डालना पड़ेगा, डबल इक्वल टू ट्रू। और इसके बाद हम इसे इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट 1 को इंक्रीमेंट कर देंगे +1 से। ठीक है, और एक एलिफ कंडीशन, एलिफ आई डॉट, अब लोअर के लिए करेंगे हम, लोअर केस के लिए आई डॉट इज अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा चेक करेगा। और आई डॉट इज लोअर। और ये लोअर वाला भी हमने कर लिया। इसके बाद काउंट 2 को इंक्रीमेंट करेंगे, काउंट 2 प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर अब हमें करना है स्पेशल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, उसके अंदर भी एक एलिफ कंडीशन,
और स्पेशल कैरेक्टर के लिए हमें एक स्ट्रिंग चाहिए होगी जिसके अंदर सभी स्पेशल कैरेक्टर होंगे। और तो उसको मैं कॉपी करता हूँ पहले कहीं से और फिर पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पंक नाम का, और उसमें वैल्यू स्टोर होंगी सभी, ठीक है। और हम एलिफ स्टेटमेंट में स्टार्ट करेंगे हमारा आई इन एलिफ, एलिफ नहीं पंक, ठीक है। तो ये चेक करेगा सभी स्पेशल कैरेक्टर के लिए, और इसके अंदर भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमें काउंट 3 को। अभी हमें चेक करना है नंबर के लिए, तो नंबर के लिए भी एक एलिफ लगाना पड़ेगा हमें, एलिफ आई डॉट इस डिजिट। तो ये भी एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग के अंदर नंबर है नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, ठीक है, वो चेक करता है। और इनके पैरेंथेसिस के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और ये ट्रू होगा तब हम इंक्रीमेंट करेंगे काउंट 4 को, ठीक है। और हमने सभी चेक कर लिया है काउंट्स वगैरह। तो अब हम कंडीशंस थी कि मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले आपको, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशंस क्वेश्चन ये था, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ स्ट्रिंग, हो गया, और द पासवर्ड इज़ वैलिड इफ़ इट हैज़ मिनिमम 2 नंबर, 2 स्पेशल कैरेक्टर, 2 अपर केस, और लेंथ भी है 8 to 16 के बीच में, ठीक है। तो हम अभी हमें एक और एल्फ, पहले फॉर लूप के अंदर से हम निकल जाते हैं। तो अब हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी चेक करने के लिए कि सभी जो काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4 सभी ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है या नहीं, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ फटाफट। तो अब हमने एक बना लिया है पूरा इफ़ कंडीशन, उसके अंदर काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, 4 सब 2 से ऊपर है, और लेंथ भी ले ली है 8 to 16 के बीच में होना चाहिए। और अगर ये सब कंडीशन ट्रू होंगी तो प्रिंट कर देंगे हम स्ट्रॉन्ग को, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को। अगर ये सभी कंडीशंस इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स में जाएंगे और उसके अंदर करेंगे वीक पासवर्ड, ठीक है। और इसके अंदर एक और बताना भूल गया मैं आपको, एक एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं, तो एल्स में कर देगा कंटिन्यू, कुछ और कोई ऑपरेटर अगर टाइप हुआ हुआ तो उसे वो कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कोड। तो अब हम इसे रन करते हैं। एंटर द पासवर्ड, हमें पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, तो हम टाइप करते हैं हैशटैग पी बड़ा ए एस एस @2020। तो रन करते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि 2 स्पेशल कैरेक्टर है, 2 अपर केस है, 2 लोअर केस है, और 4 है न्यूमेरिक, ठीक है, नंबर। तो हमारा रन हो गया कोड। तो अब हम अपने कोड को एनालाइज करते हैं। उसके लिए हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा जो कि है हमारा पासवर्ड, और वो स्टोर होने वाला है कीवर्ड में, ओके। ठीक है, तो हमें पहले सीखना होगा कि हमारा कोड रन कहाँ से हो रहा है। तो हमारा ये वाला जो कोड है वो रन होने वाला है फॉर लूप से, ओके। कि उसके ऊपर तो सभी वेरिएबल हैं, वहाँ से तो रन होने नहीं वाला। तो फॉर लूप में, जो फॉर लूप के अंदर जो आई है वो भी एक वेरिएबल ही है, पर वो ऐसा वेरिएबल है जो हर लूप में उसके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज होगी, ठीक है। तो फॉर आई इन पीवर्ड है, तो आई में जो पहली वैल्यू स्टोर होने वाली है वो हमारी हैशटैग वैल्यू है जो स्टोर होने वाली है। तो आई में हैशटैग वैल्यू स्टोर हो गई, तो उसके बाद वो जाएगा इफ़ कंडीशन में। तो उसके अंदर जो कंडीशंस लिखी हैं अगर वो ट्रू होगी तो वो काउंट 1 को इंक्रीमेंट कर देगा, ओके। नहीं होंगी तो एलिफ में चला जाएगा। इसमें तो इस आई डॉट इज अल्फ़ा है तो ये फॉल्स है, तो इसमें तो है नहीं, तो वो जाएगा एलिफ स्टेटमेंट में, ओके। इसके बाद इसमें भी आई डॉट इज अल्फ़ा है तो ये भी ट्रू नहीं है, तो ये भी काउंट 2 को इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ओके। तो ये मूव ऑन हो जाएगा सेकेंड एलिफ में, लाइन नंबर 17 में, ओके। इसमें क्या लिखा है, आई इन पंक। तो ये जो हमने लिखा है स्टेटमेंट वो चेक करेगा कि पंक जो हमारे वेरिएबल लिया है जिसमें हमारी सारी स्पेशल कैरेक्टर स्टोर है, वो चेक करेगा कि इसमें से तो नहीं है कोई,
अगर इसमें से होगा तो काउंट 3 को इंक्रीमेंट कर देगा। और हैशटैग इसमें हमने देखा कि है, ये हैशटैग हमारा है, तो इंक्रीमेंट कर देगा काउंट 3 + 1, ठीक है, प्लस इक्वल टू 1। तो अभी जो काउंट 3 में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो है 1। ओके, फिर ये लूप हो गया ख़त्म। अभी वापस फॉर आई इन पीवर्ड में चला जाएगा हमारा कर्सर, और फिर आई में जो वैल्यू स्टोर होने वाली है वो अब पी इन अपर केस, ठीक है। तो वो पहले इफ़ में जाएगी। इफ़ में अगर इफ़ में क्या है, आई डॉट इज़ अल्फ़ा, ये तो है अल्फ़ाबेट तो है, तो ये ट्रू हो गई। और एंड लिखा है आई डॉट इज़ अपर, तो अपर केस में भी है, तो ये भी ट्रू हो गए। तो ये जो कंडीशन है सभी ट्रू हो गई, तो ये काउंट 1 को इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो अभी काउंट 1 में स्टोर हो जाएगी 1 वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा लूप चलेगा। तो एस के लिए लोअर वाले में चला जाएगा, और ए के लिए भी लोअर वाले में, और एक और एस है वो अपर वाले में, ठीक है। और इसके बाद जो डिजिट है वो इसमें चला जाएगा, लाइन नंबर 19 इस डिजिट वाले में। ओके, और बाकी एट द रेट है वो भी पंक में चला जाएगा, लाइन नंबर 17 में। ओके, जो लास्ट में है वो है एक ऑपरेटर, और वो है प्लस, ठीक है। तो एल्स में जाएगा, और एल्स के अंदर क्या लिखा है हमने, कंटिन्यू, तो बस वो कंटिन्यू कर देगा। फॉर लूप को बस उसमें कंटिन्यू में कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होती, वो फॉर लूप कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये सभी हो गया हमारा। काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4 में वैल्यू स्टोर हो गई कुछ तो हमारा कर्सर इसके बाद जाएगा इफ़ कंडीशंस में, ठीक है। तो ये सभी कंडीशंस है, काउंट 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये सभी कंडीशंस अगर ट्रू होंगी, और इसके साथ हमने लेंथ भी दे रखा है, तो लेंथ बेसिकली एक फंक्शन ही है जो हमें हमारे पासवर्ड की लेंथ देगा इस प्रोग्राम में, ठीक है। अगर ये सभी कंडीशंस ट्रू होंगी तो वो प्रिंट करेगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अगर नहीं होंगी तो करेगा वीक पासवर्ड, ठीक है। इतना सा कोड है हमारा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और तब तक के लिए सी या, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। ओके, और ये कोड को मैं लास्ट में अपने गूगल ड्राइव से अटैच करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।